हेलो गाइस, मैं हूं आपकी आरजे प्रियल और आप सुन रहे हैं मेरे साथ पॉकेट एफएम की नॉवेल ब्रूटल डेडली लव चैप्टर 21। तेजस्विनी अपना नाम अनाउंस होते सुन अपने हाथ आगे कर देती है जिसमें मेहंदी लगी हुई थी। हालांकि मेहंदी काफ़ी हद तक सूख चुकी थी, लेकिन उसको डर था कि कहीं उसकी मेहंदी ख़राब ना हो जाए। अशरद उसे ऐसा करते देख उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और झुक के उसे अपनी गोद में उठा लेता है। फिर उसे वैसे ही लिए स्टेज की तरफ बढ़ने लगता है। अश्वथ को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मगर तेजस्विनी का शर्म से बुरा हाल था। और रही सही कसर, अथर्व, सोमांश और दीक्षा ने सीटी बजा के पूरी कर दी थी। अश्वथ स्टेज पे ले जाके तेजस्विनी को नीचे उतारता है, तभी सॉन्ग प्ले होता है। वो दोनों तेरा प्यार मेरा प्यार सॉन्ग पे डांस कर रहे थे। अश्वथ तेजस्विनी की कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब खींचता है और उसके दोनों हाथों को अपने कंधे पे रख लेता है। फिर उसकी आंखों में देखते हुए उसकी कमर पे हाथ रख धीरे धीरे दोनों अपने पैर थिरकाने लगते हैं। दोनों लगातार एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अश्वथ तेजस्विनी को कमर से पकड़कर घुमाकर खुद से दूर करता है, फिर उसके दुपट्टे को पकड़कर धीरे धीरे अपनी तरफ खींचता है, जिससे तेजस्विनी की पीठ अश्वथ के सीने से लग जाती है। अश्वथ उसके पेट पे हाथ रख उसे खुद से सटा लेता है, फिर झुक के उसकी गर्दन पे किस कर लेता है। तेजस्विनी अश्वथ की तरफ पलटती है और उसके कंधे पे अपना दोनों हाथ रख उसकी आंखों में देखते हुए अपने पैर उसके इशारे पे आगे पीछे करने लगती है। अश्वथ तेजस्विनी को कमर से पकड़ के खुद से दूर करता है और फिर उसे अपने करीब कर उसके कमर और गले को पीछे से पकड़ नीचे झुका देता है और उसकी आंखों में देखते हुए उसे झुकाए हुए ही राउंड घुमा देता है। फिर उसे खड़ा कर उसके सर से अपना सर लगा देता है। आज उन दोनों की बॉन्डिंग देखकर उन्हें यकीन हो गया था कि उन्होंने उनकी बेटी को एक जिम्मेदार हाथों में दी है, जो उसका हमेशा ख्याल रखेगा, जो उसकी आंखों में कभी आंसू आने नहीं देगा। थोड़ी देर बाद सबकी तालियों की आवाज़ से वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और दोनों नीचे आ जाते हैं और अपने अपने चेयर। इसी के साथ संगीत और मेहंदी दोनों अच्छे से हो जाती है। रात का वक्त, अश्वथ का रूम। अश्वथ बार बार ऐश्वर्य को लेटाता और वो बार बार उठ के बैठ जाता। अश्वथ तंग आके ऐश्वर्य को डांटते हुए, मॉन्स्टर, आप सुबह से मस्ती कर रहे हो, फिर भी आपको नींद नहीं आ रही है। अश्वथ की डांट सुन ऐश्वर्य बेड से नीचे उतरने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि अब वो 7 महीने का हो गया था, इसलिए उसे दीवार का सहारा लेकर चलने का एक्सपीरियंस था। उसी का इस्तेमाल करते हुए नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही वो बेड से लुढ़कने। इससे पहले वो नीचे गिरता, अश्वथ उसे अपनी गोद में उठा लेता है, फिर उसे डांटते हुए, चैन से सोया नहीं जा रहा है ना आपसे, अभी गिर जाते तो। अश्वथ की डांट सुनते ही ऐश्वर्य बिलखते हुए रोने लगता है। उसे ऐसा रोता देख अश्वथ को अपने ऊपर ही गुस्सा आता है कि वो ऐश्वर्य को क्यों डांट रहा है। अश्वथ ऐश्वर्य को चुप कराते हुए, आई एम सॉरी मॉन्स्टर, इतना कह वो उसे सीने से लगा लेता है, फिर उसकी पीठ को सहलाते हुए, मैं अभी आपको आपकी मम्मा के पास भेज देता हूँ। इतना सुनते ही ऐश्वर्य एकदम शांत हो गया, जैसे वो अभी रो ही नहीं रहा था। उसे ऐसे अचानक चुप होता देख उसे घूरते हुए कहता है, आप मेरे साथ भी गेम खेल रहे हो। ऐश्वर्य अश्वथ को देख अपने छोटे छोटे दांत दिखा के हंसने लगता है, जैसे कहना चाहता हो कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव इन वॉर। अश्वथ उसे हंसता देख खुद भी हंसते हुए अपना फ़ोन निकालता है और सोमांश को कॉल करता है। 2 रिंग के बाद सोमांश कॉल रिसीव करता है, फिर अपनी नींद भरी आवाज़ में, जी जीजू क्या हो गया। अश्वथ ऐश्वर्य को देखते हुए, सोमांश ऐश्वर्य को तेज के पास ले जाओ। सोमांश बेड से उठते हुए, जी आ रहा हूँ जीजू, इतना कह वो फ़ोन बेड पे रखकर अश्वथ के रूम की तरफ बढ़ जाता है। तेजस्विनी का रूम। ऋचा तेजस्विनी से रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज़ ना तेजू, बता ना मुझे, तुझे जीजू ने पहली बार कब किस किया था। तेजस्विनी झुंझलाते हुए, मैं तुझे एक शर्त पे बताऊंगी कि तू मेरे पास ऐश्वर्य को, अगर तुझे एक्सेप्ट हो तो बोल, वरना कल्टी मार। इतना कह तेजस्विनी जैसे ही लेटने को होती है तभी गेट नॉक होता है। ऋचा खिसियाते हुए, कौन है। बाहर से सोमांश की आवाज़ आती है, ऋचा दी मैं हूँ सोमांश। तेजस्विनी बेड से उठते हुए, अंदर आओ सोमांश।
तेजस्विनी के परमिट करने पे सोमांश ऐश्वर्य को लेके अंदर आता है और जैसे ही ऐश्वर्य तेजस्विनी को देखता है वो सोमांश की गोद से कूद के तेजस्विनी के पास भाग जाता है। तेजस्विनी उसे गोद में लेके प्यार से उसके गालों को चूम लेती है, फिर सोमांश से उसकी फीडिंग बॉटल लेके उसे जाने को कह देती है। ऋचा ऐश्वर्य को देखते हुए, अब तो तेरा बेटा भी आ गया, अब चल जल्दी से बता दे। तेजस्विनी ऋचा को गुस्से से घूरते हुए, तुझे शर्म नहीं आ रही है मेरे ऐश्वर्य के सामने ऐसी बातें करते हुए, बेशरम लड़की कहीं की। ऋचा चिढ़ते हुए बोली, अभी तूने ही कहा था ना कि ऐश्वर्य को लाने पे बताएगी, अब तू मुझे ही बेशरम कह रही है। ऋचा गुस्से में अपने बेड के साइड पे जाते हुए सो जाती है। आज तुझे जो एक किस के बारे में बताने में बड़ी शर्म आ रही है, कल तेरी पूरी की पूरी सुहाग रात है। इतना कह ऋचा हल्के से मुस्कुरा देती है क्योंकि उसे पता था कि सुहाग रात के बारे में सुन के तेजस्विनी की हालत खराब हो जाएगी। और हुआ भी वैसे ही। तेजस्विनी अपने नाखून चबाते हुए ऋचा की बातें सोच रही थी, तभी उसकी नज़र ऐश्वर्य पे जाती है जो उसकी गोद में सो चुका था। तेजस्विनी उसे आराम से बेड पे लिटाती है, फिर ऋचा को जगाते हुए, रिचू उठना, मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं, प्लीज़ उठना रिचू। मगर ऋचा भी अब फुल भाव में थी, इसलिए वो टस से मस नहीं हुई। तेजस्विनी उसे खुद रिएक्ट ना करता देख खुद में बड़बड़ाती है, अब क्या होगा, ये तो मुझे टेंशन देके सो गई। वो भी अपनी साइड जाके लेट जाती है। वो टेंशन में बार बार करवट बदल रही थी। जैसे तैसे उसे रात 1 बजे नींद आती है। अगला दिन राठौर पैलेस। तेजस्विनी इस वक्त मिरर के सामने बैठी थी। उसने मैरून हैवी वेलवेट ब्राइडल लहंगा पहना था, गले में हैवी डायमंड नेकलेस, कानों में बड़े बड़े झुमके, चेहरे पे हैवी मेकअप, होठों पे बोल्ड रेड लिपस्टिक, सब मिला के वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और उसकी गोद में बैठा ऐश्वर्य मैरून ब्लैक स्पॉटेड शेरवानी पहना था, जिसमें वो बिल्कुल क्यूट प्रिंस लग रहा था जो अपनी क्वीन मम्मा की गोद में बैठा था। ऐश्वर्य ध्यान से तेजस्विनी को देख रहा था और कभी उसके नेकलेस को छूता तो कभी उसके बड़े से नथ को, मगर समझ में उसे कुछ नहीं आ रहा था। तेजस्विनी उसे ऐसे देख प्यार से उसके हाथों को चूम लेती है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये नॉवेल अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय एवरीवन।